ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 40वां अध्याय। अक्रूर का यमुना जल में चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण जी की स्तुति करना। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब अक्रूर ने यमुना जल में श्री कृष्ण जी की महिमा देखकर उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना, तब उसी जगह इस तरह उनकी स्तुति की, हे नाथ, हे निरंजन, आप तीनों लोकों के मालिक, आवागमन से रहित हैं। कोई ऐसी समर्थन नहीं रखता जो तुम्हारे लीलावादी अंत का भेद जान सके। मेरी दंडवत आपको पहुँचे। यह बात सुनकर परीक्षित ने पूछा, है मुनिनाथ, जब परम ब्रह्म परमेश्वर के भेद को कोई नहीं पूछ सकता तो उनकी महिमा जानने वाला किसको कहना चाहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उनकी महिमा जानना बहुत कठिन है, पर तुम जितने जड़ व चैतन्य जीव देखते हो, सब में उन्हीं के तेज का प्रकाश समझो। जो कुछ संसार में दिखलाई देता है वह सब परमेश्वर की इच्छा व महिमा से उत्पन्न होकर उन्हीं का रूप है। संसार में कोई कोई ज्ञानी व तपस्वी परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने से कुछ कुछ उनका भेद जान सकते हैं। दोहा माखन प्रभु करतार को, जानो या विधि लोग, घट घट में व्यापक सदा है, सब करने योग। हे राजन, अक्रूर ने श्री कृष्ण जी से यमुना जल में विनय किया, हे महाराज, आप ब्रह्मा व महादेवादि देवताओं और तीनों लोकों के मालिक हैं। जिस तरह सब नदी व नालों का पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह संसारी मनुष्य जो देवताओं के नाम पर पूजा व दान व स्मरण करते हैं, वह सब आपको पहुँचता है और मरने के उपरांत सब जीव तुम्हारे रूप में समा जाते हैं। परमादिक देवता आपके गुण व महिमा को नहीं जान सकते, तो दूसरों को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा जान सके। हे आदि पुरुष निराकार, चारों वेद आपके श्वासा होकर भी आपका आदि अंत नहीं जानते। तुम्हारे विराट रूप के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं। मैं उस विराट रूप को नमस्कार करता हूँ। हे पूर्ण ब्रह्मा, आप निर्मल रूप 14 भुवन के कर्ता धर्ता, केवल गो ब्राह्मण व हरि भक्तों का उद्धार करने और अधर्मियों को मारने के लिए संसार में अवतार धारण करते हैं। नारायण जी हैं, जब पाप बढ़ जाता है पृथ्वी पर, गो ब्राह्मण और हरि भक्तों को सुख देने के लिए और धर्मियों का नाश करने के लिए संसार में अवतार धारण करते हैं। चौपाई, हंस स्वरूप धर के अवतारा, नीर शीर तुम करो नियारा। हे ज्योति स्वरूप दीनानाथ, आपने मत्स्य रूप धरकर वेद को पताल से निकाला। है ग्रीव अवतार लेकर मधु केटप दैत्यों को मारा। समुद्र मतने और 14 रत्न निकालने के लिए कच्छप अवतार धरकर मंदराचल पहाड़ को अपनी पीठ पर उठाया। वारा अवतार लेकर हरिणाक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पताल से निकाल लाए। नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। देवताओं के भले के लिए वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया। परशुराम अवतार धरकर क्षत्रियों का वध किया। रामचंद्र अवतार से अधर्मी रावण को मारकर विभीषण को लंका का राज्य दिया। गंगा जी तुम्हारे चरण का धोवन है, तीनों लोकों के जीवों को तारती हैं। बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तुम्हारे रूप हैं। मैं तुम्हारे सब अवतारों को दंडवत करता हूँ। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, उस समय तक अनिरुद्ध और प्रद्युम्न उत्पन्न नहीं हुए थे, अक्रूर ने उनका नाम किस तरह जाना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव और अक्रूर श्री कृष्ण जी के भक्तों में थे। उनकी दया से तीनों कालों का हाल जानते थे। जिस तरह नारद मुनि को भूत भविष्य व वर्तमान का हाल मालूम रहता था, उसी तरह और हरि भक्त लोग भी तीनों कालों का हाल जानते हैं। फिर अक्रूर ने कहा कि आप बोध अवतार लेकर दैत्यों को यज्ञ करने से बरजेंगे और कलयुग के अंत में कलंकी अवतार धरकर नए सिरे से सत्युग के धर्म का प्रचार करेंगे। कोई मनुष्य आपका तप पर ध्यान करने से भवसागर पार उतर जाते हैं और किसी को आप संसारी माया जाल में फंसाकर उनका कौतुक इस तरह देखते हैं जिस तरह कोई मनुष्य अपना मुख शीशे में देखे। तुम्हारी कृपा के बिना इस माया जाल से छूटना बहुत कठिन है। आपकी पूजा कई प्रकार से होती है। बाह्य मनुष्य तुम्हारी मूर्ति बनाकर पूजते हैं, कोई तुम्हारे रूप व चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। बाजे तुम्हारे नाम पर यज्ञ व होम करते हैं। ज्ञानी आपको सब जीवों में एक रूप देखता है। बाजे मनुष्य विरक्त होकर वन में तुम्हारा तप व ध्यान करते हैं। कोई गृहस्थी में रहने पर भी मन से तुम्हारा स्मरण व ध्यान रखकर भवसागर पार उतर जाता है। बाजे लोग तुम्हारे सिवा दूसरे देवता से प्रीति न करके बारंबार तुम्हें दंडवत करते और संसारी व्यवहार को सपना समझते हैं। तुम्हारी पूजा, स्मरण व गुणों का वर्णन बड़े बड़े योगीश्वर ज्ञानी शेष, महेश, शारद और गणेश नहीं कर सकते। मुझे ज्ञानी को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा वर्णन कर सकूं। आपका नाम दीन दयालु है, इसलिए मुझे दीन व अपना दास जानकर मेरे ज्ञान व अभिमान को ज्ञान रूपी अग्नि से जला दीजिए। मुझे 8 पैर आपके चरणों के पास रखकर ऐसा ज्ञान उपदेश कीजिए जिसमें आपको अपना उत्पन्न करने वाला जानकर तुम्हारी सेवा व चर्चा में दिन रात लीन रहूं। मैं अजान तुम शरण हो, माखन प्रभु भगवान, ऐसी बुद्धि मोहे दीजिए, तुम्हें सकूं पहचान। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।
भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव।